इस आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है ना। और यही टाइम है, यही वो वाला समय है जहाँ पर 90% लोग 90% लोग गलती कर देते हैं। इसी समय पे कोई इंतज़ार करता रहता है, ठीक है, कोई बहाने बनाता रहता है, और सिर्फ 10% लोग, जो लोग सिलेक्शन लेते हैं ना, सिर्फ 10% लोग समय पर अपनी तैयारी को अलग लेवल पर ले जाते हैं। ठीक है, ये जो समय है ये आपको बर्बाद नहीं करना है, और इसमें क्या करना है ये मैं बताता हूँ। सवाल ये है कि भाई कैटेगरी में कैसे रहोगे, 10% वाली कैटेगरी में कैसे रहोगे। ठीक है, आपकी जो कैटेगरी है वो तो अब वहीं रहेगी, पर 10% वाली जो कैटेगरी है इसके अंदर आप कैसे आओगे, इस समय पे आप क्या क्या करोगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप सच में आरबीआई असिस्टेंट बनना चाहते हो सीरियसली, है ना, तो ये नोटिफिकेशन का जो वेटिंग पीरियड है, ठीक है, ये बिल्कुल आपका गोल्डन टाइम होने वाला है, गोल्डन पीरियड होने वाला है। यही वो समय है जहां आपकी फाउंडेशन एक्यूरेसी और स्पीड, ये तीनों चीजें यहीं पर बनती है। नोटिफिकेशन आते ही कंपटीशन, बाकी सब लोग अचानक से बढ़ जाएंगे। सही बात है कि नहीं, समझो, है ना। पर जो आज मेहनत कर रहे हैं, जो आज शुरू कर रहे हैं, वही फाइनल तक आते हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना, इसका बहुत सही तरीके से आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। और क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी ये सबसे पहले अपन लोग देखते हैं। ठीक है, उसके भी पहले सबसे पहले सिलेबस की मास्टरी जो आपको करनी है इस समय में। ठीक है, जिन जिन लोगों के जो जो टॉपिक वीक हैं उनको सही तरीके से करना है। नोटिफिकेशन अगर आज आ जाए या फिर 1 महीने बाद आ जाए, सिलेबस तो वही रहने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, है ना, इन सब के बेसिक्स पर अच्छी तरीके से पकड़ बनाओ, बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, कोई भी नया पैटर्न आ जाए या फिर कुछ भी चेंज आ जाए, ठीक है, आप उसको क्रैक कर सको, या फिर थोड़ा सा चेंजेस करने हैं तो आखिरी टाइम में आप कर सको। नोटिफिकेशन आने के बाद अपने कंसेप्ट को क्लियर रखो, प्रैक्टिकल रखो, फिर रिवीजन करो, फिर उसके बाद फॉर्मूलाज जो आपके होते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक के फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, उन सब को बहुत अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेली मॉक लगाओ, सेक्शनल प्रैक्टिस करो, डेली मॉक लगाओ, सेक्शनल प्रैक्टिस करो और सही तरीके से करो। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, रैंडमली उठा करके कुछ भी पढ़ने लगे, नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये करते हो और आप भी कभी ना कभी करते होगे, कुछ भी पढ़े जा रहे हो रैंडमली। मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, डेली 1 से 2 मॉक लगाओ। ठीक है, सेक्शनल वाइज मॉक्स लगा सकते हो, आप क्विज लगा सकते हो। ठीक है, वहां पर अपने कंपटीशन के साथ में एनालिसिस करो। ठीक है, कंपटीशन में आप कहाँ रिलाय कर रहे हो। ठीक है, एनालिसिस करो अपने मॉक का कि कहाँ पर गलती कर रहे हो, किन पार्ट में आपकी ज्यादा गलतियां हो रही है, उसको नोट डाउन करते जाओ ना। इस वाले मॉक में इस सेक्शन में इतनी गलतियां हुई, दूसरे वाले मॉक में इस सेक्शन में इतनी गलतियां हुई, हर सेक्शन का अलग अलग लिखते जाओ और इस तरीके से बनाओ अपने, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करो। 1 घंटा बैठ के एनालिसिस करो हर मॉक के बाद। ठीक है, और देखो जैसे रीजनिंग हो गया, इसका कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। ठीक है, तो आपको स्पीड जो है ना वो बूस्ट करनी पड़ेगी। टाइमर लगाओ, टाइमर के साथ में प्रैक्टिस करो। ये जो टाइम है यहीं पर आप कर सकते हो, नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं कर पाओगे आप ये चीज। ठीक है, इंग्लिश हो गया, क्वांट हो गया, ठीक है, और रीजनिंग हो गया, ये रूटीन गेम है। ठीक है, और ये गेम चेंजर है, पूरी तरीके से गेम चेंजर साबित होने वाला है अगर आपने अभी सही तरीके से काम कर लिया तो। न्यूज़पेपर और एडिटोरियल, इनके बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बोल रहा हूँ ना, सारी चीज़ों को लिख लेना एक पेपर पे, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होने वाली है। इंग्लिश हो गया, वोकैबुलरी हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ये प्री में बहुत ज़्यादा आपको बढ़त मिलने वाली है इन्हीं चीज़ों से। रोज़ 15 मिनट आप एडिटोरियल पढ़ो, मिनिमम 15 मिनट, बस इतना काफ़ी है। सिर्फ 15 मिनट आपको पढ़ना है। 15 मिनट से आधा घंटा पढ़ो। ठीक है, चाहो तो किंजल मैम का एडिटोरियल वाला वीडियो आता है वो देख सकते हो, या फिर किसी भी दूसरे अच्छे टीचर का देख सकते हो, निमिषा मैम पढ़ाती है, इन सब का आप देख सकते हो। ठीक है, और कंप्यूटर की बात हो गई जहां तक, तो कंप्यूटर को एक बार बेसिक्स कवर करके छोड़ देना, मैंने बताया हुआ है 7 दिन में आप किस तरीके से कर सकते हो, उसको करो और छोड़ दो। ठीक है, वीडियो जाकर के देख लेना, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, पूरा का पूरा पढ़ लेना और पूरी प्लेलिस्ट को एक बार गो थ्रू पूरा करना है। ठीक है, जो चीज़ भी मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है, हर वीडियो के नीचे मैं प्लेलिस्ट डालता हूँ, उसको पूरी तरीके से देख लिया करो। आप लोग कोई भी चीज़ छोड़ देते हो ना तो आप लोग लॉस में जाओगे। नोटिफिकेशन का इंतज़ार मत करो,
नोटिफिकेशन का इंतजार मत करो। किस्मत जो है ना उन लोगों का साथ देती है जो पहले तैयारी करते हैं और बाद में मौका वही फिलॉसफी अपनाते हैं। ठीक है, आज से शुरू करो। हर दिन छोटा सा इंप्रूवमेंट आपको करना है, छोटा सा। ठीक है, कहीं ज्यादा नहीं करना है, छोटा सा इंप्रूवमेंट करना है। और जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप रेडी रहोगे लड़ने के लिए। अब आप बोलोगे आ गया नोटिफिकेशन, अब तू आ। ठीक है, अभी से शुरू करो। लेजेंड्स बनते हैं प्रिपरेशन में। एग्जाम हॉल में सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट दिखाता है अपना कमाल। तो आपको अगर लेजेंड बनना है तो अभी से प्रैक्टिस करो। सही तरीके से पकड़ आपको बनानी है तो आज से काम करते रहो। ठीक है, करते रहो रोज धीरे धीरे छोटा छोटा स्टेप लेते रहो। बाकी लोग ये टाइम पर नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप मेरे से जुड़े हुए हो, मेरे चैनल पर जुड़े हुए हो, तो भाई मेरी जिम्मेदारी भी बनती है कि मैं आपको सही तरीके से गाइड करूं, सही डायरेक्शन में गाइड करूं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो हम अलग ही लेवल पर पढ़ेंगे और तब पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो टाइम कुछ और कर रहे होंगे, पर अभी का टाइम ये है कि भाई आपको बाकी भीड़ से आगे निकलना है। नोटिफिकेशन आने के बाद देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि भाई नोटिफिकेशन आने के बाद सब लोग भागने लगेंगे, एकदम से नोटिफिकेशन के पीछे पड़ जाएंगे। पर ये समय जो सब लोग बर्बाद कर रहे हैं ना, ये आपको उनसे आगे ले जा सकता है। ये टाइम आपको उनसे आगे ले जा सकता है। और जिन लोगों का बेसिक्स कंप्लीट हो चुका है, भाई इस समय तुम्हारे पास तो बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बढ़िया तरीके से यूटिलाइज कर लो। ठीक है, अगर आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो चुका है, बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करो। मॉक लगाओ, जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक लगा सकते, दिन में 3 4 5 मॉक्स लगाओ। अगर और आप प्री के आप ज्यादा कर पा रहे हो ना, आप 2 से 3 मॉक लगा पा रहे हो प्री के एनालिसिस के साथ, तो भाई मेंस का भी आप देखना चालू कर दो। मेंस के छोटे छोटे क्विज उठाना चालू कर दो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है, ये बात याद रखो। ठीक है, तो आपका तो सिलेक्शन बहुत ज्यादा आपके पास गारंटी आप लोग खुद की बना सकते हो। ठीक है, खुद की आप गारंटी बना सकते हो कि भाई मैं अभी अगर सही तरीके से कर लूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतने अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल है जो आपको रोज 1% इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए माँ बाप की सेवा करो, प्रभु की सेवा करो, भक्ति भजन करो और पढ़ाई अच्छी तरीके से करो। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।